राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, अब आपने करना क्या है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो, ठीक से गुरु मंत्र समझ लो, उपाय समझ लो। उसके बाद आपने मित्र शत्रु को कैसे हैंडल करना है वो समझ लो। अब अपना क्वेश्चन कैसे भेजना है, फ्री क्वेश्चन, ठीक है, फ्री आंसर। अब आपने क्वेश्चन भेजना है, उसके अंदर आपने लिखना है क्या ये मेरा कार्य होगा, ठीक है, बट आपने सब्सक्राइब किया हो, आप कमेंट्स करते हो, तभी होगा, ठीक है ना। अब आपने करना क्या है, अब मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, आपने किस तरह से किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, तो आपने वैसे ही करना है, ठीक है। उपाय, क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको समझा दिया। अब शुरू करते हैं प्रेडिक्शन। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर अकेले काम करते हुए दिखाई देते हो। एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लगेगा भाई मेरा कोई काम पूरा नहीं हो रहा, सही नहीं लग रहा मुझे, मैंने दोबारा करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन भी आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, बुजुर्गों की सेवा, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हो। तो शंकर भगवान पे जल और सफ़ेद पुष्प जरूर चढ़ाने हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ ब्लेसिंग उनकी ज़रूर मिलेगी। बड़ों की ब्लेसिंग, भगवान की ब्लेसिंग, यूनिवर्स आपको ब्लेस करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो वो उसको रिसीव करने के लिए हमारे लिए जो है बेहतरी के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। उसके लिए एक उपाय बता रही हूँ, शंकर भगवान पे जल चढ़ाना है और उसके बाद वाइट कलर के फ्लावर्स चढ़ा देने हैं। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि देखो, आपको बहुत सारा काम करना है, यहाँ पे काम बहुत सारा है, लेकिन आप बड़े स्मार्ट मूव्स ही करोगे, ओहो दिखाओगे, कुछ करने का मन नहीं होगा, करना नहीं चाहते हो, बर्डन बढ़ रहा है तो क्या हुआ, मेरे बस का नहीं है कुछ भी करना, मैं नहीं कर सकता, तो यहाँ लेथार्जिक बनने से काम नहीं चलेगा। और ना छल करो दूसरे के साथ, कि आप छल करोगे तो आपको क्या लगता है कि वो काम हो जाएगा। छल करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को दिखाओगे कुछ और करोगे कुछ, क्योंकि यहाँ पे बोझ ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे छल कपट नहीं करना, अपनी ड्यूटीज हैं खुद निभाओ, अपनी जिम्मेवारियां खुद निभाओ आप। वेडनेसडे वाले दिन जीवन साथी के साथ लड़ाई किसी ना किसी वजह से, लेकिन थोड़ा सा शांत रहना, थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर कि आपको लड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लड़ोगे तो आपके लिए दिक्कतें जो हैं ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक। यहाँ पर आपने करना क्या, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि यू नेवर नो कि आगे आपके लिए क्या रखा है। तो थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहो, झगड़ा करके इतना बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगले दिन सुलह होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब सुलह आप जीवन साथी से कर लोगे, अब किसी और से लड़ना शुरू कर दोगे, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखना है कि आप प्रेम जिससे भी कर रहे हैं शिद्दत से करो, अच्छे से रहो। वेडनेसडे वाले दिन झगड़ा हो रहा है, काफी है, अब रोज रोज थोड़ी ना झगड़ा करना है। अब अगले दिन थोड़ा शांत रहने की कोशिश करो। अब अंदर से चिढ़ रहे हो, अब मन कर रहा है ये सुना दूं, वो सुना दूं, ये कह दूं, वो कह दूं, ये कह दूं, कोई बात नहीं, वॉशरूम में जाओ, ठीक है, वहां जाकर जो मन करता है ऊंचा 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 कह लो, वेंट आउट हो जाता है। उसके बाद क्या है, शांत रहोगे आप। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन फिर से झगड़ा, भैया ध्यान रखो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, झगड़ा ही झगड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बॉडी का प्रोसेस भी, काम करने का प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। आपने करना क्या, फ्राइडे वाले दिन आपने देसी घी की जोत जलानी है, ठीक है। उसके बाद एक इलायची साथ में आपने महालक्ष्मी को अर्पण कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने दूरबा गणेश जी को अर्पण कर देनी है। हो गया, दो काम कर लेना, रिजल्ट सही आ जाएंगे। उसके बाद बस इतना ध्यान रखना, ग्रीन कलर आपने उस दिन पहनना नहीं है, अपना अवॉइड करना, और पॉइंटेड चीजें जो है अंदर रखना, क्योंकि आप तो ऐसे हो गए जैसे झगड़ा करने को तैयार ही बैठे हैं। सैटरडे की बात है। सैटरडे वाले दिन भी आप बड़ा जोश खरोश में रहोगे और कुछ ना कुछ इस तरह से करोगे कि बस मैं आज ही आज कुछ कर डालना है मैंने, ठीक है। भाई अगर काम आ रहा है तो ठीक है, बाकी झगड़े झुगड़े से थोड़ा बच के रहना, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं कुछ लोगों से दूर होते हुए बड़े ज़बरदस्त तरीके से झगड़ा करके आप हटोगे, और आप उनके साथ अब रिलेशन भी रखना नहीं चाहोगे, यानी कि दूरियां बढ़ जाएंगी रिश्तों के अंदर बहुत ज़्यादा। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करना, जिस तरह मैंने समझाया उस तरह से ही चलने की कोशिश करना, क्योंकि सैटरडे वाले दिन आप जो जो कर लोगे उसके बाद में फिर पछताओगे, अरे भैया ये तो लोग मुझसे दूर हो गए। अब यहाँ पर आपके लिए गुरु मंत्र क्या कहता है, देखो आपको ऐसा लग रहा है सब जगह अंधेरा है,
मैं एक जंगल में चल रहा हूँ और बस हर जगह शेर है, यहाँ से भी शेर निकल आएगा, यहाँ से हाथी निकल आएगा, यहाँ से फिर कोई निकल आएगा, मुझे मार देगा, सांप आ गया, बिच्छू आ गया। मतलब आप जबरदस्ती के ना एक इल्यूजन्स में चलते जा रहे हो कि जैसे एक इंसान चलता जा रहा है, बस उसको ये हर जगह से कोई ना कोई कुछ कह रहा है, काट रहा है। देखो अपना आप कंफर्ट जोन में बहुत ज्यादा हो, वहां से बाहर निकलो और चीजों को फेस करना सीखो। ठीक है, हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैं ये कर दूं वो कर दूं। देखो डेस्टिनी ने आपके लिए जो लिखा है वो लिखा ही है। जो मैंने प्रेडिक्शन करनी थी आपके लिए सारी प्रेडिक्शन करके मैंने बता दिया है वीक में क्या है। उसके बाद गुरु मंत्र का भी मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, लेकिन ये भी बताऊं कि आप जो एकदम वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हो ना, हाँ जी मैं यहीं से टिक 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 करूं, अपना खेलता रहूं और मतलब ही नहीं कि मैं सामने आके कोई बात भी करूं। तो ये जरूरी है कि आप सामने आके बात करें, सब बातें कहो, करो, क्योंकि ये चीजें भी जरूरी होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ चीजों को समझोगे, मेरी बात मानोगे, किस तरह से आपने काम करना है, सोचना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कि मैं यहाँ फंस गया, मैं वहां फंस गया, मैं ये फंस गया। नॉर्मली चलो, भगवान का भरोसा रखो और चलते जाओ, जो होना है सो होना है, ये चीज सोच के डट के आगे बढ़ो ताकि आपके लिए रिजल्ट्स जो भी आएंगे अरे देख लेंगे, ये इस तरह का मन में रखो। ठीक है, डरते रहोगे ना, हर कदम कदम पे डरोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब क्या करना है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।